जय जवान जय किसान, हम सब ने ये नारा सुना है, लेकिन एक्चुअल में हम कितनी कदर करते हैं अपने किसानों की और अपने जवानों की। इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि 2020 में किसान आंदोलन क्यों हुआ था और किसानों की मांगे क्या थी, और ना अब पता है। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, हमारे देश का मीडिया हमसे असली इंफॉर्मेशन छुपा लेता है। 2020 में सरकार 3 कानून लेकर आई थी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तब किसानों ने इसका विरोध किया और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, जो तकरीबन 14 महीनों तक चला था। पूरी दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर लिया था, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। फिर यूपी में इलेक्शन होने वाले थे फरवरी 2022 में। तब सरकार ने किसानों से बात करनी शुरू करी और उसके बाद नवंबर 2021 में तीनों कानूनों को वापस लिया। अब फिर से लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और पंजाब और हरियाणा के किसानों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था वो कानूनों को वापस करवाने के लिए हुआ था, जो कि समझ में आता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है? क्या सच में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, सिर्फ मोदी को हराने के लिए? या किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जायज है और उनकी मांगे भी जायज है? और किसानों की मांगे एक्चुअल में है क्या, और क्या उनकी मांगे पूरी की जा सकती है? और इस पूरे मामले पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? आज की इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 19 दिसंबर 2021 को सरकार ने अपने तीनों कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। उसके बाद जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से बैठे हुए थे वो खुशी खुशी अपने घर चले गए थे, एक भरोसे के साथ कि सरकार उनके सारी मांगों पर विचार करेगी और एमएसपी पर भी गारंटेड कानून बनाएगी। लेकिन अब 2 साल के बाद जब लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं और मौजूदा गवर्नमेंट के पास सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, तब किसानों ने फिर से अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। 13 फरवरी को हजारों की संख्या में किसान पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की तरफ चल दिए थे, जिसके लिए सिंघू बॉर्डर को सील कर दिया गया था। सड़कों पर कांटे बिछा दिए गए थे, बैरिकेड लगा दिए गए थे ताकि किसान अपने ट्रैक्टर के साथ आगे ना बढ़ सके। लेकिन जब सरकार ने देखा कि ये लोग रुक ही नहीं रहे हैं, तब उन पर आंसू गैस के गोले मारे गए, ड्रोन के इस्तेमाल से हमला किया गया, रबर बुलेट से शूट किया गया, जिससे बहुत सारे किसान जख्मी हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो सिख किसान वहां पर हैं, वो लंगर चला रहे हैं और उस पुलिस वाले को भी लंगर खिला रहे हैं जो ऑर्डर मिलते ही उन पर हमला कर देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऑलमोस्ट सारी डिमांड जो किसान कर रहे हैं वो 2020 के प्रोटेस्ट वाली ही है। डिमांड जैसे कि लैंड एक्ट एक्विजिशन 2013 को वापस लाओ, WTO से बाहर निकलो, लखीमपुरी खेरी में किसान मारे गए थे उन्हें मुआवजा दो, 2020 के प्रोटेस्ट में जिन किसानों पर केस हुए थे उनको विड्रॉ करो, जैसा सरकार ने प्रॉमिस किया था। लेकिन इन मांगों पर नेगोशिएशन किया जा सकता है। जो मेन डिमांड है जिन पर किसानों को कोई नेगोशिएशन नहीं चाहिए वो मेनली 3 है। वो भी नई डिमांड नहीं है, वही डिमांड है जिनको सरकार ने कहा था वो कंसिडर करेंगे, लेकिन बाद में अब तक उन पर कुछ नहीं किया गया है। सबसे पहली है लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी। सरकार ने जब तीनों कानूनों को वापस लिया था तब उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर तेजी से काम होगा। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब वो मिनिमम प्राइस जिसके नीचे किसान को अपनी फसल नहीं बेचनी होगी। मतलब अगर किसानों को प्राइवेट कंपनी से सही कीमत नहीं मिलती है तो किसान अपनी फसल सरकार को एमएसपी रेट पर बेच देगा। ये एक तरह से गारंटी प्रोवाइड करवाती है फसल की कीमत की और किसानों के सर्वाइवल की। कुछ 23 फसलों को लेकर एमएसपी की मांग होती रही है। किसानों का कहना है कि इन फसलों पर हमको गारंटीड एमएसपी चाहिए ताकि कोई भी कंपनी या सरकार इस प्राइस के कम दाम पर कोई फसल ना खरीद सके। एमएसपी को काउंट करने के लिए सरकार 3 तरीकों का इस्तेमाल करती है। A2 किसान का बीज खरीदने में कितना पैसा खर्चा हुआ, खाद में कितना पैसा खर्चा हुआ, सिंचाई में कितना पैसा खर्चा हुआ, ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है। A2+FL अगर किसान की फैमिली ने भी खेत में उसके साथ काम किया है, भले ही किसान को उसके लिए पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन फिर भी इस चीज को कंसिडर किया जाता है। अगर किसान को मजदूर हायर करने पड़े थे अपने खेत में काम करवाने के लिए, इस चीज को भी कंसिडर किया जाता है। C2 किसान की जमीन की कीमत और उस पर कितना किराया मिल सकता है, इस चीज को भी कंसीडर किया जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर एमएसपी का प्राइस सेट किया जाता है। लेकिन एक सर्वे से ये भी पता चला है कि भारत में टोटल 6% किसान ही एमएसपी पर अपनी फसल को बेचते हैं, बाकी सब बाहर ही बेचते हैं। अब एमएसपी क्यों चाहिए, इसको किसानों की तरफ से सोचते हैं। सपोज एक किसान ने फसल उगाई और जब वो प्राइवेट कंपनी को बेचने गया तो कंपनी वालों ने उसको बोला कि 10 रुपए किलो के हिसाब से हम इस फसल को खरीदेंगे। फिर वो सरकारी मंडी में जाता है तो वहां पे एमएसपी सेट
फैट था 25 रुपए किलो, तो किसान वहां बेच देगा, जिससे वो घाटे में नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक स्कैम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो 10 रुपए किलो में लेने वाली कंपनी थी, उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा होगा, तो वो सरकारी मंडी में बैठे हुए मैनेजर के साथ में सेटिंग कर लेगी और उसको ये बोलेगी कि तुम किसान से फसल मत खरीदना। तो जब किसान उसको फसल बेचने जाएगा तो वो कुछ ना कुछ बहाना लगा देगा, लाइक जैसे कि जगह नहीं है या बोरे खत्म हो गए, और उससे फसल नहीं खरीदेगा। फिर किसान मजबूरी में वो फसल 10 रुपए किलो के हिसाब से उसी कंपनी को बेच देगा, और जिस इंसान ने किसान से वो फसल 10 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी थी, फिर वो जाएगा सरकारी मंडी में और उस मैनेजर के साथ मिलकर MSP पर उस फसल को बेच देगा। अब यहाँ पर मंडी में बैठे मैनेजर ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने बैठे बैठाए यहाँ पर 15 रुपए का मुनाफा कमाया। यहाँ पर सिर्फ घाटे में रहे तो किसान और सरकार। तो किसान ये बोल रहे हैं कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेचे, वो MSP वाले रेट पर ही बेचे, उससे कम दाम पर बिकनी ही नहीं चाहिए, जिससे सरकारी मंडी में भी उनको सही प्राइस मिलेगा और प्राइवेट कंपनियां भी उनसे कम दाम में फसल नहीं खरीद पाएंगी। किसान अब कह रहे हैं कि हमको MSP चाहिए और इसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करो। अब हम सरकार के प्रोमिसेस पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि पहले भी प्रोमिस किया गया था लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। इसके बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यह बात बोली है कि वो अगर सत्ता में आते हैं तो वो MSP को लागू कर देंगे। तो किसानों ने इसके लिए बोला है कि MSP की मांग 2006 से हो रही है, उस वक्त आप ही की सरकार थी, आपने इस चीज को क्यों नहीं लागू किया, जो कि एकदम सही बात भी है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरी मांग है लोन माफी। जब भी इस बात का जिक्र होता है कि किसान लोन माफी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो कॉमन मैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। कॉमन मैन कहता है कि वो हमारा टैक्स का पैसा है, ऐसे कैसे लोन माफ कर सकते हो, जो कि सही भी है, क्योंकि जब आप टैक्स लैब में आते हो और अपनी पे स्लिप देखते हो तो पता चलता है कि सरकार कितना लूटती है। 30-40% तक टैक्स लिया जाता है और उस पैसे से लोगों का लोन माफ किया जा रहा है। लेकिन लोन किसी का भी हो वो माफ नहीं होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब इस बात के लिए किसान ये कह रहे हैं कि सरकार ने पिछले 10 सालों में 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लोन माफ किया है कॉर्पोरेट सेक्टर का, तब किसी की चू तक नहीं निकली। लेकिन जब किसान अपने ट्रैक्टर का लोन ना चुका पाए तो ट्रैक्टर को उठाकर ले जाते हैं या फिर उनको जेल में डाल देते हैं, और इन सब के बावजूद अगर किसान बच जाए तो साहूकार का जो कर्जा है वो उसे जीने नहीं देता। इसी वजह से बहुत सारे किसान अपनी जान ले लेते हैं। किसान के लोन माफ करने की बात जब भी उठती है तो डिबेट चालू हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का लोन चुपचाप माफ कर दिया जाता है। तब किसी को ख्याल नहीं आता कि ये सब पैसा टैक्स का था और इसको वापस कैसे वसूला जाएगा, आपसे ही टैक्स बढ़ाकर। लोन अगर माफ हो रहा है तो सभी जरूरतमंदों का होना चाहिए, वरना किसी का भी नहीं होना चाहिए। अब किसान बोलते हैं कि कभी हमने कॉर्पोरेट के लोगों को देखा है प्रोटेस्ट करते हुए कि उनका लोन माफ किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार उनका लोन माफ करती है। लेकिन सरकार हमसे सिर्फ वोट मांगती है, हमारा कर्जा माफ नहीं किया जाता। तीसरी मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करना। MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, उन्हें ये सम्मान मिलना भी चाहिए। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि उन्हीं की स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट धूल चाट रही है। किसानों की तीसरी डिमांड यही है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। MS स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 में हुआ था और उनका देहांत 28 सितंबर 2023 में हुआ था। इनको भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनकी देखरेख में 2004 में स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया था। इस कमीशन ने सरकार को बहुत सारे सुझाव दिए थे जिससे भारत में किसानों की हालत सुधारी जा सकती है। कहा जाता है कि अगर सरकार उनकी रिपोर्ट में दिए गए सारे सुझाव लागू कर दे तो किसानों की किस्मत सच में बदल जाएगी। उस रिपोर्ट में दिए गए कुछ सुझाव को हम डिस्कस करते हैं। कमजोर किसानों को उभारा जाए, उनकी मदद की जाए, वेस्ट पड़ी जमीन जरूरतमंदों को दी जाए जो खेती करना चाहते हैं लेकिन उनके पास जमीनें नहीं है। किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथों में नहीं जानी चाहिए। बहुत सारे किसान खुदकुशी करते हैं, सरकार को इस मसले का कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। मिनिमम 50% MSP दी जानी चाहिए, मतलब जितना किसान ने खर्चा किया है उस फसल को उगाने के लिए उससे 50% ज्यादा दाम पर उनकी फसल को खरीदना चाहिए। लाइक अगर 100 रुपए में कोई फसल उगाई गई है तो उसके लिए उनको 150 रुपए मिलना चाहिए। और भी बहुत सारे सुझाव हैं इस रिपोर्ट में, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाके आप मेन सुझाव को पढ़ सकते हो। ये मांगे थी किसानों की। अब सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। सरकार का कहना है कि MSP लागू करना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। अगर MSP लागू करना हो तो उसके लिए सरकार को तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे। अब सरकार का कहना है कि इतना पैसा आएगा कहां से। अब सरकार का कहना है कि अगर किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा वो पैसा आएगा कहां से। इसके अलावा सरकार ये भी कह रही है कि किसान 10,000 रुपए पेंशन, साल में 200 दिन के लिए 700 रुपए के हिसाब से मनरेगा में रोजगार और मुफ्त बिजली और डीजल सब्सिडी की भी डिमांड कर रहे हैं। सरकार का कहना ये है कि अगर ये सारी मांगे जोड़ दी जाए तो ये खर्चा कुछ 30 से 35 लाख करोड़ रुपए तक जाता है। अब अगर सरकार इतना पैसा सब्सिडी में लगाएगी तो उस पैसे की भरपाई करेगा कौन। तो हो सकता है उसके बाद में टैक्स बढ़ाया जाए या फिर महंगाई बढ़ जाए, जिसके बाद फिर कॉमन मैन परेशान होगा।
होगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एमएसपी पे मेरा ओपिनियन यही है कि एक फिक्स प्राइस जरूर होना चाहिए, कितने प्राइस में फसल को बेचा जाएगा। अगर आप कुछ भी बाजार से खरीदने जाते हो तो उस पर एमआरपी लिखा होता है, आप उतने में ही उस चीज को खरीद सकते हो, जैसे मोबाइल, टीवी, कार, बाइक एक्सेट्रा। तो फसल पर भी ये प्राइस होना चाहिए कि कितने में ये बेचेंगे। प्रोटेस्ट पर मेरा ओपिनियन यही है कि प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है और सिर्फ यही किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, जर्मनी में भी किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। उनको भी ये डर था कि सरकार की तरफ से सब्सिडी को हटाया जा रहा है, तो सभी किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर आ गए। उन्होंने सरकारी दफ्तरों में गोबर और कचरा तक भर दिया था, लेकिन फिर भी उन पर कोई फायरिंग नहीं की गई, उनकी बात सुनी गई, उसका हल निकाला गया। लेकिन यहाँ तो प्रोटेस्ट करने से भी रोका जा रहा है। कोई भी इशू हो उस पर बात कर हल निकाला जा सकता है। तो सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए और कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।